टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के रिलेटेड है। क्या हाउ टू अप्लाई कनाडा विजिट वीज़ा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा चीज़ें बता दूं कि आज जो मैं इस टॉपिक के अंदर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा वो प्रोसेसिंग टाइम डिस्कस करूंगा और वीज़ा रेशो जो है वो करंटली वो बताऊंगा और आपको जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं वो चीज़ें बताऊंगा और एक ये आपको पोर्टल बताऊंगा कि हमने जो अपना पोर्टल है वो साइन अप कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें कि साइन अप पे चल गए, आपको इनवाइट कोड में सबसे ज़्यादा आप लोगों को इशू आ रहा था, ठीक है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड। अच्छा, इसमें क्या होता है इनवाइट कोड का आपको मैं बताऊंगा। दूसरी वेबसाइट पे आपने दूसरा लिंक है उसको क्लिक करके उधर से अपने इनवाइट कोड जो वो कॉपी करना है, लाइक ये। चले इस पे देखिए, ये आपने यहाँ पे अपनी ईमेल ऐड करनी है। ये ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो मैं आपको ये थोड़ा सा दिखा देता हूँ। और देखिए कनाडा की जो करंटली वीज़ा रेशियो है लास्ट 2 मंथ से 90% जो है वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं कनाडा के, और फैमिली वीज़ा भी उनके अप्रूव हो रहे हैं और सिंगल इंडिविजुअल भी जो है आपके वीज़ा अप्रूव हो रहे हैं कनाडा के। 90% लास्ट अप्रैल और मई से जो है वीज़ा जो रेशियो है वो 90% जा रही है कनाडा की। उसके लिए कुछ चीज़ें जो हैं वो आपको रिक्वायर्ड होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। और जो प्रोसेसिंग टाइम है वो 17 to 45 डेज़ में आपको जो है उसका डिसीजन आ रहा है, पर मोस्टली जो रिज़ल्ट है वो 17 डेज़ के अंदर आ रहा है। ये देखिए आपने इसको कॉपी करना है क्लिपबोर्ड। ये इसका लिंक जो है ना मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा ताकि आप लोगों को ईजी हो। ये आपने कॉपी करना लिंक इधर, ठीक है। देन आपने अपनी ईमेल जो आपने वहाँ पे यूज़ किया वही अपनी ईमेल यूज़ करनी है। पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड, सरनेम और लास्ट नेम आपके पासपोर्ट के ऊपर जो है सरनेम जो लिखा होता है अपने फर्स्ट पहले सरनेम लिखना है, देन आपने गिवन नेम लिखना है। अगर आपको कनाडा या यूएस का जो नंबर है देन यू विल यूज़ दिस, अदरवाइज यू विल सेलेक्ट अदर में जाके अपने डायल 92। अगर पाकिस्तान से अदरवाइज आप किसी और कंट्री से देन आपने उस कंट्री का कोड और पीछे साथ आपने नंबर ये ऐड कर लेना अपना। ये एक चीज़ होगी आपको क्लियर। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं, करंटली कनाडा का जो वीज़ा रेशियो है वो मैं अगेन रिपीट करूँ 90% लास्ट 2 मंथ से चल रहा है। मेक श्योर व्हेन यू फिल कनाडा एप्लीकेशन फॉर्म, मेक श्योर यू विल फिल प्रोफेशनली। अगर आप लोग किसी माइनर सी मिस्टेक भी करते हैं तो देन आपका केस जो है वो रिफ्यूज़ होगा। अदरवाइज़ अगर आप मेक श्योर प्रोफेशनली फिल करते हैं, उनको चीज़ें मेंशन करते हैं और कवर लेटर के अंदर सारी चीज़ें मेंशन करते हैं तो आप लोगों का 100% मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि आप लोगों का जो फॉर्म है आप खुद फिल करें। यू आर एजुकेटेड पर्सन, ठीक है, आप खुद फॉर्म फिल करें और अगर आप चीज़ें प्रॉपर्ली प्रोफेशनली फिल करते हैं अटैच करते हैं 100% आपका वीज़ा लग जाएगा। पर मेक श्योर ये देखिए क्या, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको प्रोसेसिंग टाइम 17 to 45 डेज़, ठीक है। इसके पर मोस्टली 80 to 90% जो है वो 17 डेज़ में आपका रिजल्ट आ रहा है। वीज़ा रेशो जो लास्ट 2 मंथ से चल रही है वो 90% है। आप किसी से ये कंसर्न भी कर सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको भी दिखा दूंगा कि मेरे लास्ट 2 मंथ में मैंने कुछ वीडियोस में लाइव भी दिखाए हैं कि मेरे अपने जो 100+ वीज़ा जो है वो लास्ट 2 मंथ में अप्रूव हुए हैं कनाडा के, ठीक है। इसमें बैंक स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की रिक्वायर्ड है। अगर आपके पास इनकेस बैंक स्टेटमेंट नहीं है जो आपको स्पॉन्सर कर रहा है आप उसकी भी स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, पर एफिडेविट भी चाहिए उसके साथ। और स्टेटमेंट जो मिनिमम जो है 2 से 3 मिलियन की होनी चाहिए। और एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस डॉक्यूमेंट, एम्प्लॉयमेंट वो होता है कि इफ़ यू आर डूइंग जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी, आपका एग्रीमेंट साइन होता है। आपने वो एग्रीमेंट जो है आपने क्या करना है वो एग्रीमेंट को आपने मुझे अगर आप खुद फिल करें या मैं किसी एजेंट से भी करवा रहे हैं या मुझे भी दिखा रहे हैं तो आपने क्या करना है, मैं आपको 100% एक चीज़ रिक्वायर कह रहा हूँ कि आप लोग अपना फॉर्म जो है कनाडा का खुद फिल करें। इट इज़ वेरी टेक्निकली, बट इफ़ यू आर एजुकेटेड पर्सन आपके लिए ये टेक्निकली चीज़ ये मैटर नहीं करेगी कि आप लोगों की चीज़ें समझ के आपने इसको फिल करना है। तो आप लोग फॉर्म जो है वो खुद भी कर सकते हैं, आपको किसी एजेंट की या किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होता है एम्प्लॉयमेंट लेटर में क्या होता है कि आपका जो एग्रीमेंट होता है एक टाइम पीरियड होता है, 1 साल का आपका एग्रीमेंट है, 2 साल का एग्रीमेंट आपने वो मेंशन करना है कवर लेटर के अंदर भी और आपने अपलोड भी करना है, ठीक है।
और अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बिजनेस वाले जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट, टैक्स रिटर्न, टैक्स रिटर्न्स जो हैं वो मेक श्योर करनी है आप लोगों ने अपलोड करनी है एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में। और बिज़नेस के जितने डॉक्यूमेंट्स जो हैं आपने अटैच करने हैं अपने उधर एम्प्लॉयमेंट लेटर की जगह पे एम्प्लॉय। और टैक्स रिटर्न आपकी मेक श्योर ये होना चाहिए, टैक्स रिटर्न और बैंक स्टेटमेंट जो है वो आपकी टैली होनी चाहिए। टैली होता ये है कि बैंक स्टेटमेंट में आपके 2-2 करोड़ रुपया पड़ा होता है और टैक्स रिटर्न में आपके 30-40 लाख रुपए की एसेट होते हैं। यहाँ से आपका वीज़ा रिफ्यूज़ होता है। इट इज़ वेरी टेक्निकल पॉइंट। आपकी बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न्स मस्ट बी मैच, अदरवाइज आपका 100% वीज़ा रिफ्यूज़ है अगर आप ये दोनों चीज़ें मैच नहीं करती। ठीक है। देन कवर लेटर, कवर लेटर आपका बहुत मैटर करता है। लाइक 50% गेम जो आपकी कवर लेटर की होती है। कवर लेटर में आपका ये नहीं होता 1 से 2, आपने 5 से 6 पेजेस का कवर लेटर बनाए, उसमें A to Z प्रॉपर चीज़ें मेंशन करें। और आपको ये चीज़ें मेंशन, मैं इस जगह जा रहा हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे ये बिज़नेस है, मेरी इतनी मंथली अर्निंग है, ये इस जगह पे मैंने विज़िट करना है, ये इस डेट को मैंने जाना है, इस डेट को मैंने वापस आना है। आपने कंप्लीट पर्पस भी आपने कनाडा का कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है। देन नेक्स्ट है होटल बुकिंग। होटल बुकिंग आपने फेक यूज़ नहीं करनी, 100% आपने यूज़ करनी इसकी जेन्युइन, लाइक पेड भी यूज़ नहीं करनी, पर बुकिंग करनी है कार्ड लगा के। आप एक्सपीडिया से कर सकते हैं, आप होटल booking.com से कर सकते हैं। ठीक है। फिर टिकट रिजर्वेशन, मेक श्योर आपने डमी बनवानी है। डमी आप कतर एयरवेज से खुद बना सकते हैं। आपको ऐसा कोई इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है जो आप लोग खुद नहीं कर सकते, जिसमें आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट या मेरी ज़रूरत हो। ठीक है। ये आप सारी चीज़ें आप लोग खुद कर सकते हैं। टिकट रिजर्वेशन जो है आप कतर एयरवेज़ की जो है आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। फिर FRC होती है, फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, ये भी आपने लाजमी नादरा से जो फ्रेशली निकलवानी है अपने नेम से। और देन आपका MRC क्या होता है, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। अगर आप लोग मैरिड हैं तो आपने ये डॉक्यूमेंटेशन जो है अपने साथ अटैच करनी है। बहुत इजीली डॉक्यूमेंटेशन है, बस आप लोगों को कुछ चीज़ें टेक्निकल हैं जहाँ पे आप लोग मिस्टेक कर लेते हो और कनाडा का वीज़ा जो है रिजेक्शन की जो वो रीज़न बन जाती है। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को मैं जो चीज़ें कह रहा हूँ, ये 2 चीज़ें जो है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, एक टैक्स रिटर्न और एक कवर लेटर। मेक श्योर करना है कि आप इन चीज़ों को अपनी टैली करें। अगर आपकी ये चीज़ें मैच करती हैं, बैंक स्टेटमेंट और टैक्स रिटर्न, देन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा वीज़ा। इट इज़ वेरी गोल्डन अपॉर्चुनिटी कि आप कनाडा की जो करंटली वीज़ा रेशियो है वो बहुत अच्छी जा रही है। और ये डॉक्यूमेंटेशन बहुत ईजी है इसकी, ऐसा नहीं है कि ऐसा फॉर्म इसका, अगर पढ़े लिखे लोग हो आप लोगों को है, इट इज़ मेरी या किसी कंसल्टेंट या किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को गाइड ज़रूर कर सकता हूँ, पर मेक श्योर 100% मैं आपको ये बात करता हूँ कि ट्राई योर सेल्फ। आप फॉर्म खुद फिल करो, किसी एजेंट या कंसल्टेंट के पास ना जाओ। ठीक है। और ये जब आप लोग एक चीज़ को अच्छे से रीड करो, उसका जो उन्होंने देखो उन्होंने पूछा क्या है, देन उसका आप आंसर दो। तो अगर आप ये चीज़ें बड़ी तसल्ली से करेंगे, लाइक बेशक एक फॉर्म के ऊपर 1 वीक लग जाए, नो प्रॉब्लम, पर आपने तसल्ली से इसको देखना है, समझना है, देन आपने इसका वो चीज़ जो है वो मेंशन करनी है और आंसर देना है। तो इसमें आपका 100% जो है वो वीज़ा लग जाएगा। अगर आप लोग छोटी सी माइनर भी मिस्टेक जो होती है उसमें आप लोगों का क्या होता है, वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। कनाडा का अगर वीज़ा लगा होगा तो अमेरिका का भी लग गया, अगर अमेरिका का लग गया इट्स मीन कनाडा का लग गया। ये दोनों कंट्रीज़ एक ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनके पास ये 2 वीज़े, इट्स मीन के पास पूरी दुनिया के वीज़े लग जाते हैं। उसमें किसी कंट्री ऐसा नहीं है। कनाडा और अमेरिका का मोस्ट पावरफुल वीज़ा है, इसके बाद किसी भी पर्सन को वीज़ा रिफ्यूज़ नहीं होता उनका, किसी भी कंट्री का। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको मैं डेली बेसिस पे ऑल कंट्रीज़ की जो है अपडेट दे सकूँ। थैंक यू।